हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माइंड सूत्रा। आज मैं बात करूंगी कि हम लो वाइब्रेशन एनर्जी में हो या हम लो फील कर रहे हो तो हम हाई एनर्जी कैसे फील कर सकते हैं। तो आप इस फोटो में देख सकते हैं कि लो एनर्जी वाले इमोशंस कौन से होते हैं, कौन सी फीलिंग्स होती हैं और इन स्टेट से हम ऊपर की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं कुछ प्रैक्टिकल स्टेप से। तो पहला स्टेप है लेट गो ऑफ लिमिटिंग बिलीव्स। तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं जो लोअर एनर्जी वाले इमोशंस है, ये इब्राहिम हिक्स का चार्ट है। तो ये इमोशंस जब हम फील होते हैं तो ज़्यादातर चांस है कि कोई ना कोई लिमिटिंग बिलीफ इन इमोशन से एसोसिएटेड है। अब लिमिटिंग बिलीफ क्या होती है? ऐसी बिलीफ जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। तो एक लिमिटिंग बिलीफ ऐसी हो सकती है कि आई एम नॉट गुड इनफ, या आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग, या मेरे पास पैसा कभी रुकता ही नहीं है। इन तरह की लिमिटिंग बिलीव्स के कारण ये इमोशंस आ सकते हैं। तो लिमिटिंग बिलीव्स को हमें ट्रांसफॉर्म करना है इनटू एम्पावरिंग बिलीव्स। तो ये आप एफर्मेशन से कर सकते हैं, मेडिटेशन के थ्रू ये कर सकते हैं, राइटिंग से कर सकते हैं। तो बहुत से तरीके हैं जिससे लिमिटिंग बिलीव्स को हम ट्रांसफॉर्म करके एम्पावरिंग बिलीव कर सकते हैं। तो आई एम नॉट गुड इनफ की जगह हमें अपना सबकॉन्शियस रिप्रोग्राम करके ये बिलीव करना है कि आई एम गुड इनफ, आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग। तो इसे करने के बहुत तरीके हैं, जैसे कि मैंने बताया एफर्मेशन से कर सकते हैं, और अगर आपको इसमें बहुत दिक्कत हो रही है तो एक कोच की मदद से भी आप कर सकते हैं। इसके बारे में आप मेरी वेबसाइट पे और जान सकते हैं mindsutra.in पर। अगला पॉइंट है ग्रैटिट्यूड। तो जब हम लो फील करें तो इंस्टेंटली अगर आपको अच्छा फील करना है तो ग्रैटिट्यूड एक बहुत ही पावरफुल फ्रीक्वेंसी है जो आपको इंस्टेंटली इन हायर स्टेट्स की ओर ले जाएगी। तो जो चीज़ आप अप्रिशिएट करते हैं वो और बढ़ती है आपकी लाइफ में। और एक द एल्केमिस्ट बुक की एक बहुत फेमस सेइंग है, एवरी ब्लेसिंग इग्नोर्ड बिकम्स अ कर्स। मतलब जो आपकी लाइफ में अच्छा चल रहा है, जब आपका ध्यान उन चीज़ों पे ना जाके जो चीज़ गलत हो रही है उसकी तरफ ही रहता है हमेशा, तो वही ब्लेसिंग्स जो हैं, जो अच्छी चीज़ें, वही आपके लिए कर्स बन सकती हैं, या वही चीज़ें आपको बाद में नुकसान पहुंचा सकती है या फिर आपको लो एनर्जी में ड्रेन कर सकती है। तो अप्रिशिएट करें जो चीज़ अच्छी चल रही है आपकी लाइफ में, और अपनी एनर्जी, उस एनर्जी को यूज़ करते हुए जो नहीं अच्छी चीज़ हो रही है उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें। अगला पॉइंट है ईट हाई वाइब फूड। तो हम अगर लिविंग फूड जो कि प्लांट बेस्ड हो वो खाएं तो हम एनर्जेटिक फील करते हैं और हम हाई वाइब स्टेट में होते हैं। प्रोसेस्ड जंक फूड, स्टेल फूड, ये खाने से हमारा एनर्जी लेवल डिप्लीट होता है। हम बॉडी में एक्चुअली जब कचरा डालते हैं तो हमारा फीलिंग्स भी वैसे ही प्रोसेस होता है। तो ज़रूरी है कि हम अच्छा फ्रेश खाना खाएं। तो जब भी आप लो फील करें तो अपने लिए एक सोलफुल और नरिशिंग डिश प्रिपेयर करें ताकि आपका मूड इंस्टेंटली लिफ्ट हो जाए। अगला पॉइंट है मेडिटेट। तो मेडिटेशन से रिलेटेड बहुत लोगों को डर है कि ये बहुत हाई फंडा चीज़ है और हमारे बस की बात नहीं है, या इसके लिए बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। बट एक्चुअली मेडिटेशन एक सिंपल प्रैक्टिस है जिसमें हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है कि ये आइडेंटिफाई करना कि हम हमारे थॉट्स नहीं हैं। तो जो भी थॉट आपके दिमाग में आ रहे हैं जब आप लो एनर्जी स्टेट में है तो चांसेस है, ऑब्वियस सी बात है कि नेगेटिव थॉट्स ही आ रहे हैं। तो आपको ये रियलाइज़ करना है मेडिटेशन के वक्त कि आप आपके थॉट्स नहीं हो। तो उन थॉट्स को आप मत समझिए कि आप वो खुद हो, बट उनको ऑब्जर्व करिए, उनको कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आप जितना नेगेटिव थॉट्स कंट्रोल करेंगे उतना और बढ़ता है वो। बट उनको आने दीजिए और उसे जाने भी दीजिए। तो ऑब्जर्व योर थॉट्स इन मेडिटेशन। और अगर उसमें डिफ़िकल्ट, शुरू में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है, बट अगर आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी लगे तो आप बैकग्राउंड में एफर्मेशंस का या पॉजिटिव गाइडेड मेडिटेशन का ऑडियो प्ले करिए ताकि आपका फोकस उन वर्ड्स पे रहे, ना कि नेगेटिव थॉट्स पे। बट अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उनको सिर्फ ऑब्जर्व करिए और उसे जाने दीजिए, उसको कंट्रोल मत करिए। अगला पॉइंट है मूव योर बॉडी। तो अगर आपको डांसिंग का शौक है, रनिंग का शौक है, या सिंपली वॉक करने का शौक है तो आप अपनी बॉडी को फिजिकली मूव करिए, क्योंकि जब हम मूव करते हैं हमारे शरीर से पसीना निकलता है तो ये हमारे हार्मोन्स को काफ़ी रेगुलेट करता है और इंस्टेंटली हमें एनर्जी हाई देता है।
तो मोमेंटम किसी भी चीज़ का हेल्प करेगा आपको हाई एनर्जी में जाने के लिए। तो मूव करिए बॉडी, जब भी आप लो फील करें, बैठे ना रहें, लेटे ना रहें, बल्कि अपनी बॉडी को मूव करें। अगला पॉइंट है बी इन नेचर। तो जब भी आप लो फील करें तो कोशिश करिए कि आप बाहर नेचर में जा सके, वॉक करें तो गार्डन में करें, ट्रीज़ के सराउंड रहें। अगर कहीं जा नहीं सकते हैं तो अपने बैल्कनी में ही बैठिए, हवा को महसूस करिए। तो नेचर एक पावरफुल फोर्स है और जब हम उसकी प्रेजेंस में रहते हैं तो हमें ये रियलाइज़ होता है कि ये फोर्स कितनी बड़ी है हमसे और हमारी प्रॉब्लम से। तो ह्यूमिलिटी फील करते हैं आप। और दूसरी बात यह है कि आपको जो जैसी चीज़ है वैसे ही उसे एक्सेप्ट करने में हेल्प मिलती है अगर आप नेचर को ऑब्जर्व करें। तो नेचर को आप देखेंगे तो वो अपने आप में ही खुश है, संतुष्ट है और एज इज़ है। तो वो चीज़ को इम्बाइब करने में आपको हेल्प मिलेगा। जो चीज़ एज इज़ है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना आप सीखते हैं जब आप नेचर में रहते हैं। तो आपको काम और सेरेनिटी भी फील होता है, शांति फील होती है। तो आप नेचर में जाइए, आपकी एनर्जी इंस्टेंटली बूस्ट होगी। अगला पॉइंट सुनने में थोड़ा सिली लगेगा बट बहुत ही इफ़ेक्टिव है। टेक अ शावर। मतलब आप जब भी लो मूड में रहें तब आप नहा के आ जाएं, एक बार शावर लें। उससे आपके जो नेगेटिव ऑरा है वो एक तरीके से क्लेंज होती है उस मोमेंट के लिए एंड यू फील फ्रेश एंड लाइट। तो नए पर्सपेक्टिव से सोचने को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो शावर लें जब भी लो फील करें। अगला पॉइंट है प्रैक्टिस काइंडनेस। तो जब हम बिटर फील करते हैं, हम नाराज़ होते हैं दुनिया से या लोगों से या जो भी हमारे लाइफ में हो रहा है उससे, तो चांसेस है कि हम बिटर हो जाते हैं और नेगेटिव हो जाते हैं। बट ऐसे सिचुएशन में आप काइंडनेस प्रैक्टिस करने की कोशिश करें जितना हो सके। इससे आप इंस्टेंटली बेटर फील करेंगे और आप दूसरों के लिए ब्राइट और लाइट जब वर्ल्ड बनाने की कोशिश करते हैं तो खुद के लिए भी वो चीज़ बना रहे हैं। तो आपकी वाइब्रेशन भी हाई हो जाती है उससे और साथ में वर्ल्ड भी बेटर होता है थोड़ा थोड़ा। तो कोशिश करिए कि काइंड रहें। इससे और एक चीज़ ये हो रही है कि आप उस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं जो आपके कंट्रोल में है, जैसे कि काइंड होना, ना कि आप विक्टिम बने हुए हैं। बिटर होना या नेगेटिव हो जाना एक तरीके का विक्टिम का रोल प्ले करना है। तो आप विक्टिम नहीं बन रहे हैं, आप क्रिएटर बन रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आप काइंड रहें। अगला पॉइंट है जर्नलिंग। तो जब भी आप लो फील करें, आप अपने नेगेटिव थॉट्स को आप लिखें अपनी डायरी में। ये एक मेडिटेशन की तरह ये ट्रिक काम करती है, क्योंकि यहाँ पर आप विक्टिम का रोल नहीं प्ले करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे अपने थॉट्स को जो आ रहे हैं, आपको इंट्रोस्पेक्ट करने का एक मौका मिलेगा। तो जो थॉट जैसा है उसे वैसे ही लिखिए और फिर उसे एनालाइज करिए कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, क्यों आ रहा है। तो इससे आप अपने थॉट से डिटैच रहेंगे और उसे रिजॉल्व या उसका कुछ और तरीका सॉल्व करने का आप ढूंढेंगे। अगला पॉइंट है कीप गुड कंपनी। एक बहुत फेमस सेइंग है, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू आर सराउंडेड विद। तो अगर आप सराउंडेड हैं क्रिटिकल, नेगेटिव और कंप्लेनिंग लोगों से, तो चांसेस है आपकी भी एनर्जी वही लेवल पे वाइब्रेट करेगी। और अनलेस आपने बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया हो तो अपने आप को उस चीज़ से एकदम इंसुलेटेड रखना बहुत मुश्किल है। उससे ज़्यादा स्मार्ट चॉइस ये है कि आप हाई वाइब लोगों से सराउंडेड रहें जो पॉजिटिव, अपबीट और मोटिवेटिंग रहें, इंस्पायर करें। और अगर ऐसा ना हो पाए तो कम से कम इंस्पायरिंग लोगों के बारे में पढ़ें या उनके टॉक सुने। तो ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा। अगला पॉइंट है फॉलो योर पैशन। तो जब हम अपने पैशन को फॉलो करते हैं या ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमें जॉय देती है, जो करने में हमें पता नहीं चलता है समय निकल गया, जिन चीज़ों के लिए हम पैशनेट हैं, तो वो हमारी वाइब्रेशन इंस्टेंटली हाई करती है। और जब ऐसे वाइब में हम रहते हैं तो हम लाइक माइंडेड लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और जो एनर्जी ड्रेनर्स होते हैं, नेगेटिव होते हैं, वो हमारी लाइफ से ऑटोमेटिकली छट जाते हैं या उनसे अफेक्ट होना कम हो जाता है। तो अपने पैशन को ढूंढिए। मैंने इकिगाई जो है अपना पर्पस ढूंढना, उसके ऊपर एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाया है, आप उसे ज़रूर चेकआउट करिए, लिंक मैं ऊपर डाल दूँगी। तो अपना पैशन ढूंढिए और अगर आपको आपका पैशन पता है तो आप समय निकालिए एटलीस्ट थोड़ा, स्पेशली जब आप लो फील करें उन चीज़ों को करने के लिए। इससे आप इंस्टेंटली हाई वाइब में जाएंगे और आपका फोकस कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में रहेगा।
और आखिरी पॉइंट है म्यूज़िक। तो म्यूज़िक एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, कोई भी भाषा का म्यूज़िक हो, अगर वो चीयरफुल और अपबीट है तो आप इंस्टेंटली अच्छा फील करते हैं। तो अच्छा म्यूज़िक सुनिए, मूड अपना बनाइए हाई वाइब म्यूज़िक से। काफ़ी सारे फोकस मेडिटेशन म्यूज़िक भी अवेलेबल है आजकल, जो आपका मूड अपबीट भी रखते हैं और काम में फोकस करने में भी हेल्प करते हैं। तो ये थे मेरे 12 पॉइंट्स आपके वाइब्रेशन हाई करने के लिए। इनमें से 2-3 भी अगर आप करेंगे तो आई एम श्योर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अगर आपको ये यूज़फुल लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, लाइक एंड शेयर करें, और मेरी वेबसाइट को विजिट करें mindsutra.in पर, जहाँ पर इंग्लिश में ब्लॉग और पॉडकास्ट भी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन।